तो आज हम बात करेंगे कि अपने पैरेट को हेल्दी कैसे रखें। जैसे कि ये मेरा पैरेट है की जो कि काफ़ी बढ़िया से ट्रेन हो रखा है और ये काटता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हेलो हेलो बोल रहा है। लेकिन आप भी मेरे पैरेट की तरह अपने पैरेट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। ये देखिए नहीं आने का मन है इसका तो नहीं आएगा, लेकिन गाइस आप इसको देखिए डर तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसको ऐसे करके उठा लिया फिर भी नहीं काटेगा। देख रहे हैं, इसको ट्रेन करने के लिए मैंने इसके पंख काटे हुए थे, लेकिन अब थोड़े दिन में उग जाएंगे। तो आज हम ये देखिए कितना एक्टिव भी है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अपने पैरेट को हेल्दी और फिट कैसे रखें। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी रात होती है पैरेट सोने वाला होता है या फिर कभी भी सुबह भी अगर वो थका हुआ होता है सो रहा होता है तो जो केज है उसको ढक के नहीं रखते हैं। अगर रात को आप केज को नहीं ढकेगा ना तो उससे अंश फेल होगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है। और एक और बात कि अब ठंडी बढ़ चुकी है तो आप पैरेट्स को वैसे भी ठंड लगेगी, तो अगर आप रात को बंद नहीं करके रखोगे ना तो आपको ही नुकसान है। आपको नहीं, आपके पैरेट को ही नुकसान है, क्योंकि फिर वो बीमार हो सकता है और उसके बाद फिर वो पैरेट धीरे धीरे करके आपका बीमार हो जाएगा पूरी तरीके से और फिर आप शायद उसे कभी नहीं देख पाओगे। उसे खेलना बहुत पसंद है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपका पैरेट इसलिए बीमार हो सकता है क्योंकि आप वो डिप्रेशन में चला गया हो। जैसे वो डिप्रेशन में तब जाता है जब आप उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पैरेट लाए 1-2 महीना उससे अच्छे से खेल लिए और उसके बाद पैरेट कोने में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, उसको कोई देखने नहीं जा रहा है। यही प्रॉब्लम होती है, इसके कारण से पैरेट डिप्रेशन में चला जाता है। इसी कारण से आपको हमेशा जब भी आप पैरेट लाएं, अगर आपको लग रहा है कि आप उसके टाइम नहीं दे पाएंगे तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि कभी भी ऐसे एनिमल को मत पालिए जिसको आपको टाइम देना पड़े। और वैसे ऐसा कोई भी एनिमल नहीं जिसको आपको टाइम ना देना पड़े। इसलिए मैं तो कहता हूँ अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो किसी एनिमल को मत पाले, क्योंकि उनके लिए आप ही माँ बाप हो। अगर आप ही उन्हें टाइम नहीं दोगे ना तो फिर वो लोग डिप्रेशन में जाएंगे, खराब हो जाएगा पूरा, वो लोग मतलब बीमार हो जाएंगे पूरा और उसके बाद फिर मर जाएंगे। तो उनको मारने से अच्छा है आप नथ ही पालिए। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उन्हें टाइम नहीं दे सकते। इस बार मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ कि आप इन 2 गलतियों की वजह से भी तोता बीमार हो सकता है। पहला तो तोते का पिंजड़ा बड़ा नहीं लेना। अगर आपके पास पैसे हैं तो अगर आपके पास बजट है ना तो आप इतना बड़ा पिंजरा लीजिए जिसमें एक पैरेट खुल के सांस ले सके, उसमें अपने पंख फैला सके। पिंजरा उतना बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मन ही नहीं था किसी पैरेट को पिंजरे में रख के पालना, इसीलिए मैं इसको हमेशा मतलब दिन में 1-2 घंटे तो बाहर रखता हूँ। अगर नहीं रख पाया ना तो फिर इसको बस ऐसे ही खुला छोड़ देता हूँ। लेकिन वैसे भी नहीं छोड़ना, आपको कोई ना कोई इसके पास रहना चाहिए, नहीं तो ये वैसे भी डिप्रेशन में जा सकता है। गलती कि लोग क्या करते हैं, अपने पैरेट का पिंजरा साफ ही नहीं करते। अगर आप साफ ही नहीं करोगे तो वहां पर बैक्टीरियाज बनेंगे जो कि पैरेट को बीमार कर सकते हैं और ये बीमारी इतनी घातक होती है कि 10 दिन में ही पैरेट खत्म हो जाएगा। बाकी में तो थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा लेकिन इसमें तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो आपको अपने पैरेट का पिंजरा हर 2 से 3 दिन में साफ करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर हमको क्या पता। तो अगर आप भी इन 3 गलतियों का ध्यान रखोगे, मैंने शायद 4 बताए, हाँ, तो अगर आप भी इन 4 गलतियों का ध्यान रखोगे ना तो आपका भी पैरेट कभी बीमार नहीं होगा, मेरे से एकदम हेल्दी रहेगा। ये देखो आना रे, अब ये काटना पूरी तरह से छोड़ चुका है। ये देखिए अभी 4 दिन पहले पूरा काटता था। आपको ये भी जानना है कि पैरेट को हैंड टेम कैसे करें, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं अगली वीडियो उसी में बनाऊंगा। सो कमेंट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।